सर, आपका शक सही निकला। उनके घर वालों ने बताया काका को सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, आपके पापा का भी नामदेव काका को फोन आया था आधा घंटे बाद की उन दोनों ने। कॉमेडी के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। चलो, ये क्या? अभी तक ये रिकॉर्डर का पोस्टमार्टम चल रहा है। क्या कर रहे हो तुम? नहाया भी नहीं है? अरे वहां पे वो एजेंट दत्ता 12 बजे आने वाला बाहर को लेके। 9 बज रहे हैं। उठो, नहाओ, चलो उठो। आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लगती है। मैं क्या कहता हूँ, तुम वहां अकेली चली जाओ। वंदना या राजू को किसी को साथ में ले जाओ। राजू का ऑफिस है, वंदू को बच्चों के लिए घर में रहना पड़ेगा। स्कूल से आएंगे ना वो लोग। देखो, तुमने सब नाटक कर रहे हो। वो दादर का घर छूटने का डर है ना, इसलिए तुम जाना नहीं चाहते हो। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है राधिका, यू नो। देखो, तुमसे ज्यादा वक्त ना मैंने उस घर में बिताया। शादी करके उसी 4 दीवारी में आई थी ना मैं। मुझे उस घर से ज्यादा प्यार है। अगर ये घर बिक गया ना, तो राजू के कंधे से ना बोझ हल्का हो जाएगा। समझो ना प्लीज। चलो उठो, 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 उठो। उठता हूँ। कबूतर खाने से लेफ्ट लेके सीधा आ जाना। हाँ, राह देख रहे हैं हम आपकी, जल्दी आ जाना। काका काकू, अरे वो आ रहे। अच्छा, हाँ, काकू, हाँ। एक बात बोलूं क्या? क्या है, आपका और हमारा पुराना संबंध है और एक ही चाली में रहते थे। इसके लिए आपका घर बेचने के लिए मैं 1% दलाली में सौदा कर रहा हूँ। बाकी काकू, मेरा खुद का घर बेचते हुए ना मैंने अपने आप से 2% दलाली लिया था। काकू, काका उदास दिख रहे हैं। घर बेचने के लिए उनका मन मान नहीं रहा है क्या? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं काकू, ऐसा ही होता है। मेरे पापा का भी जरा भी मन नहीं था रूम बेचने के लिए, लेकिन मैंने जबरदस्ती में रूम बेचा और वही गलती हो गई मेरे से। अच्छा, ओ हाँ काका, मेरे पापा कहते थे दत्ता चाली का घर मत बेचना, नसीब वाला घर है। लेकिन मैंने उनकी बात सुनी नहीं, जबरदस्ती रूम बेच दिया। काका सच बोलूं, जब से चाली का घर बेच के फ्लैट में रहने को गया ना, पनौती बैठ गई। क्या बात कर रहे हो? होना काका, सबसे पहले पापा का पेट का ऑपरेशन करवाना पड़ा। क्या है ना, वहां फ्लैट में उनको टॉयलेट लगता ही नहीं था। हाँ, अभी इधर इतने साल से चाली के कॉमन टॉयलेट में जाते थे। अचानक वहां पे खुद का प्राइवेट टॉयलेट। जल्दी करो, कोई बोलने वाला ही नहीं था, तो प्रेशर नहीं बनता था। होता है। हाँ, अभी क्या हुआ है कि जब वो टॉयलेट में जाते हैं ना फ्लैट में, तो मेरी बाइक को बाहर से दरवाजा ठोकती है, जल्दी करो जल्दी करो। तब जाके पापा का पेट साफ होता है। काका सच बोलूं क्या, चाली का घर बेच के फ्लैट में रहने को गया ना, तब से ही पनौती लग गई। अब दत्ता, अरे फोन करना, कहाँ तक आए वो? अरे काकू आएंगे वो। काका एक सच बात बोलूं क्या? बोलो। ये अपनी चाल है ना, लकी है। हाँ, मेरी माँ ना यहाँ पे एक बार भी बीमार नहीं पड़ी, लेकिन वहां फ्लैट में रहने को गई ना, बाथरूम में से स्लिप हो गई। हाँ, फ्रैक्चर। ओ, अभी इस उम्र में हड्डी जुड़ती है क्या? 60,000 खर्चा आया काका, 60,000। बाप रे। काका सच बताओ ना, जैसे ही चाली का घर बेच के फ्लैट में रहने को गया ना, पनौती लग गई। हाँ। क्या? अरे काकू काय करते हैं? दत्ता, अगर तेरे मुंह से एक बार भी ये निकला ना कि चाली का घर बेच के पनौती लग गई, तो 1% कमीशन देने वाली थी ना, आधा टक्का दूंगी, समझा? अरे काकू काय करते हैं? अरे उनका ही फोन है। हाँ, बोल। हेलो, कहाँ पे हो आप? क्या पार्किंग?
अरे साहब, यहाँ पे कहाँ पे पार्किंग मिलेगी? अरे ऑलरेडी सबकी पार्किंग फिक्स होती है, 50-100 टैक्सी खड़ी रहती है यहाँ पे। तो पहला बोलना चाहिए था ना आपको। चलो रख दो फोन। क्या हुआ? क्या हुआ? अरे काकू, वो बोल रहे घर के साथ गाड़ी पार्किंग करने को मिलेगी क्या? मैंने सच बोल दिया, पॉसिबल नहीं। तो बोलता जमेगा नहीं, सौदा कैंसल। अच्छा हुआ नहीं, मतलब अच्छा हुआ कि मामला एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया। नहीं तो वो टोकन देता पैसा और उसके बाद वो पलटी खा जाता तो फिर अच्छा नहीं होता ना। काकू, काका की इच्छा नहीं थी ना, इसके लिए आपका रूम बिका नहीं। लेकिन मैं आपका रूम बेच दूंगा। क्या है ना काकू, मेरा इधर का रूम बेचने के लिए मुझे 2 साल मेहनत करनी पड़ी। लेकिन आप टेंशन मत लेना, आपको नया ग्राहक मैं ढूंढ के दूंगा। अरे जबान है दत्ता की। काकू एक बात बोलूं क्या, जब से चाली का घर बेच के फ्लैट में रहने को गया ना, पनौती लग गई। अरे कोई काम आसानी से होता ही नहीं है। निकल। हाँ तो निकल यहाँ से। अरे काकू चल जा। हाँ हेलो, हाँ दत्ता बोल रहा हूँ। पार्किंग, ये पर्दा लगा दो। राजेश सर, हमारा टिफिन। हाँ, अरे चलो आइए सर, शुरू करते हैं। मस्त। हाँ हाँ शुरू करो, लेकिन स्वीट डिश का इंतजार करना क्योंकि मैंने गुलाब जामुन मंगवाया है। अरे वाह, दादर के घर का सौदा होने जा रहा है तो मैंने गुलाब जामुन मंगवाया सबके लिए। क्या बात है सर, सच कहूं आप जैसा इंसान मिलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। भगवान करे आपके सारे घर बिक जाए। क्या बोल रहे तू? मेरा मतलब है राजेश सर और ज्यादा घर खरीदे और वो सारे बिक जाएं, इन्वेस्टमेंट वाले। इन्वेस्टमेंट? मम्मी पापा के लिए जो घर खरीदा है ना, उसके इंस्टॉलमेंट भारी पड़ रहे तो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे। हाँ बंधु, राजेश वागले पार्सल है। हाँ मैं लाता हूं। राज, वो माँ पापा आ गए हैं दादर से। अच्छा सब कुछ फाइनल हो गया ना? टोकन दे रहे हैं ना? वो एक्चुअली दादर के घर की डील कैंसिल हो गई। क्या? लेकिन दत्ता बहू ने कहा था कि सब फाइनल हो गया है, तो फिर प्रॉब्लम क्या है? लो तुम माँ से ही बात कर लो। हेलो राजू। हाँ मम्मी। राजू क्या हुआ ना, वो बाहर था ना, उसने दत्ता को बताया नहीं कि उसके पास गाड़ी है और उसे पार्किंग की जगह चाहिए। अब तुम्हें तो पता है ना हमारे चाल में पार्किंग है ही नहीं गाड़ी की, तो वो डील कैंसिल कर दी उसने। तू चिंता मत कर हाँ राजू, वो दत्ता ने मुझे बोला है कि वो 4-5 दिन में नया घर लेके आएगा। हाँ, और मैंने उसे ये भी कहा है कि 2-5 लाख रुपए कम मिल गए ना तो भी कोई बात नहीं, वो दादर की चाल का घर बिकना चाहिए बस। तेरे सर पे वो लोन है ना, वो बस खत्म करना है। हाँ, तो चिंता मत कर, हाँ हो जाएगा। आप चिंता मत कीजिए मम्मी, सब ठीक हो जाएगा। मैं घर आके बात करता हूँ। माँ, सर डील कैंसिल हो गई। एक डील कैंसिल हुई है ना, अब मैं दूसरी डील लाता हूँ ना। ये पहले वाली डील से भी ज्यादा सॉलिड। मेरी पहचान के एक देसाई सर हैं, उनके ऑफिस दादर में ही है और वो वहीं पे एक जगह ढूंढ रहे हैं अपने स्टाफ के लिए। मैं अभी उनसे फोन पे बात करता हूँ और आपकी डील फिक्स करवाता हूँ। आया। क्या ग्रहण लग गया है इस घर को यार, बिक ही नहीं रहा है। मम्मी पापा को बोरीवली शिफ्ट हुए 2 साल होने को है, अभी तक मतलब पता नहीं, समथिंग रॉन्ग। आई नो सर, होता है। कुछ कुछ जगह ऐसी होती है, हम उन्हें जितना भी छोड़ना चाहे, जब तक वो जगह हमें छोड़ना ना चाहे तब तक वो नहीं छूटती।
હા દેસાઈ સાહેબ આજે રાત્રે આવી જ જાઓ એટલે બધું પાક્કું हाँ मैं आपको उनका एड्रेस भेजता हूँ अभी हाँ મળીએ कॉन्ग्रेचुलेशन सर मेरी बात हो गई इनसे आज रात को वो मिलने आएंगे अगर जगह की कीमत पे आप दोनों अग्री हो गए तो आपकी डील आज रात को फाइनल समझो अरे वाह, क्या बात कर रहे हो दासानी? अभी खोलूं अगर ये डील फाइनल हुई ना तो गुलाब जामुन का एक पूरा डिब्बा तुम्हें दे दूंगा। नहीं 2 डब्बे लगेंगे सर मुझे लगा ही सर एक से इसका कुछ होगा। राजेश सर, हाँ, गुजरातियों की एक और कहावत आज सच हो गई, संग्रेलो साप पण काम आवे एक दिवस। एटले એટલે राजेश सर इन अवर केस हमारे दासानी भी काम में आ सकते हैं। लेकिन अपना सांप देखो कितने गुलाब जामुन निकल गया। अभी क्यों है यार ऐसा नजर बोलो खाना कौन चला था राजेश सर को खाना दो, कब से ऐसे अरे बैठे हैं। हाँ हाँ भाई मेरा यार नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मैं अपने घर की कीमत 5 पैसा भी कम नहीं करने वाला। मेरी बोली हुई कीमत अगर आपको स्वीकार्य है तो ठीक है, वरना इनका ये सीधी बात नो बकवास एटीट्यूड मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं भी इनके ही जैसा हूँ। श्रीनिवास जी, आपने जो कीमत बताई मुझे मंजूर है। आप मुझे अपना अकाउंट डिटेल्स दे दीजिए, मैं अभी का अभी 5 लाख टोकन ट्रांसफर कर देता हूँ। राजू, 5 लाख का टोकन? राजेश सर ये देसाई सर का ऐसा ही है, एक बार चीज पसंद आ गई फिर मुड़ के देखते ही नहीं। राजेश सर इनका मूड बदल जाए उससे पहले अकाउंट डिटेल दे दीजिए ना प्लीज। हाँ मुझे पता नहीं मेरा मोबाइल कहाँ रख दिया है। मोबाइल यही है। ये क्या? हाँ ये लीजिए अकाउंट डिटेल्स। मिस्टर देसाई, एक बात और खुल के बता दूं आपको, मेरे घर की छत जो है ना टपकती है, और चूहे मोटे पतले बहुत सारे चूहे, और पार्किंग तो है ही नहीं ना, सवाल ही नहीं उठता है। और बरसात के दिनों में गटर का पानी ऐसे बाहर आता है, बिल्कुल स्मेलिंग बदबू। नहीं, सब बातें क्लियर हो जानी चाहिए, ये तो बाद में कोई प्रॉब्लम नहीं चाहिए हमें। हाँ मिस्टर देसाई, आप सुन रहे हैं ना? सब सुन लिया श्रीनिवास जी। ये हो गए ट्रांसफर 5 लाख रुपए, चेक कर लीजिए। आ गए। वाह वाह वेरी गुड। देसाई सर, आपने तो घर भी देखा नहीं और डायरेक्ट अमाउंट ट्रांसफर कर दी। राजेश जी, बस आप मुझे ये बताते जाइए आगे कि कब कब पैसा देना है। पूरा पेमेंट रेडी है, आप कहें तो कल का कल ट्रांसफर कर देता हूं। बस एक ही रिक्वेस्ट है, जल्द से जल्द मुझे घर का पोजीशन दे दीजिए। हाँ तो मैं चलता हूं। तो सानी चले? हाँ आइए आइए प्लीज। जी नमस्ते। आइए आइए आया। सर कल ऑफिस में गुलाब जामुन का दूसरा पैकेट मंगवा देना। बाय 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 काका। बाय। मंदू, बहुत बड़ा टेंशन दूर हो गया। टेंशन? वो घर तुझे टेंशन लगता है? जिस घर में तू पैदा हुआ, जिस घर ने तुझे 25 साल तक छत दी, वो घर तुझे टेंशन लगता है? वाह, मेरे लिए तो कोई टेंशन नहीं। बेच दिया ना तुम लोगों ने, ठीक है, मुझे भी उठा के बेच दो।
मेरा वो कहाँ है मोबाइल? हाँ है ना, ये लीजिए। अरे, गुड नाइट। सो ये अच्छी तरह से। माँ, लगता है पापा खुश नहीं है। खुश नहीं लग रहा है वो। राजू, उनकी छोड़ो ना। अरे घर का एक जंग लगा हुआ चम्मच भी बेचू ना तो भी इनका मुंह उतर जाता है। 8-8 दिन बात नहीं करते मुझसे। उनके ऊपर ध्यान मत दो। जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। बोलो, साईनाथ महाराज की जय। जय जय। अभिनंदन हटिया, अभिनंदन देवी, परम पूजनीय सुंदर सन्नारी वन्ना भाभी को मेरा प्रणाम। अभिनंदन देवी, अभिनंदन। ये हेलो क्या राजेश भाई? हाँ आपका दादर वाला घर वो देसाई नहीं लिए क्या? हाँ, आप जानते हैं? अरे बहुत अच्छी तरह से। क्या है, मेरे फ्रेंड का क्लाइंट है वो। हाँ बहुत खानदानी पैसे वाला है। हाँ बहुत पैसा है उसके पास। अभी मैं और दक्कू नीचे बैठे थे ना तो मिला मुझसे। हाँ मारने वाला था इसको। हाँ। व्हाट? चुप रहना। अरे वो दासानी है ना, उसने बताया डील के बारे में। ऐसी रैपिड फास्ट डील मैंने आज तक नहीं देखी हर्षद भाई। हैं? 10 मिनट में 5 लाख रुपए टोकन मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए बोलो, और एक भी पैसा कम नहीं किया उन्होंने डील पर। है ना, है ना? करवाएगा भी नहीं राजेश भाई। अरे शौकीन आदमी है। आपको पता है वो आपका घर क्यों ले रहा है? हाँ बताया ना, उनको उनके स्टाफ को रखने के लिए जगह चाहिए। आप मतलब उसका एक साकी है और एक साकी, समझते ना? साकी? हाँ, बार टेंडर जैसा हूँ। अच्छा, ड्रिंक्स। और एक कुक भी है। क्या है, जो देसाई है ना वो खाने पीने का शौकीन आदमी है। अच्छा, लेकिन उसके घर पे शराब और नॉनवेज अलाउड नहीं है। कि बीवी बहुत डेंजरस है। तो बहुत दिनों से दादर में ही अपने ऑफिस के बाजू में ऐसा घर ढूंढ रहा था जहां पे मस्त शाम को रोज ये शराब और कबाब की महफिल जमा सके। ये साकी रोज जाम पे जाम बनाएगा और कुक कबाब पे कबाब बनाएगा। अगे साकी और कुक ये दोनों उधर ही रहेंगे। स्टाफ पार्टी सॉलिड है राजेश भाई। 1 शॉट पेमेंट क्लियर करेगा, टेंशन मत लेना। तो फिर हम ये घर देसाई को नहीं बेच सकते? नहीं मतलब वो देसाई अपने घर में क्या करते हैं उससे कोई लेना देना नहीं है। वो शराब पिए, कबाब खाए, लेकिन उनके पड़ोस में हमारे जोशी काका रहते हैं जो सालों से रहते हैं वहां पर। ब्राह्मण है, पूजा अर्चा करते हैं, उनकी 3-3 बेटियां हैं। ये नॉनवेज और शराब की जो स्मेल है अगर उनके घर में जाएगी तो अरे नहीं, और वैसे भी चौल के घर एकदम ऐसे खुले खुले होते हैं ना। दैट्स अनदर थिंग। अब ये देसाई जी रोज शराब और नॉनवेज की पार्टी करेंगे तो जोशी काका का तो जीना मुश्किल हो जाएगा। ओह माय गॉड। राज, तुम ये डील कैंसिल कर दो। हाँ हाँ फॉर श्योर। मैं कल फोन करता हूँ और टोकन के पैसे लौटा दूँ। थैंक यू। इतनी छोटी सी बात के लिए आपने इतनी बड़ी डील कैंसिल कर दी। मैं आपसे नाराज हूं। हसनी, राजेश सर, वो देसाई के साथ अगर आपकी डील हो जाती तो कमीशन मिलता ना। तो वो अब नुकसान हो गया इसलिए बेचारा भड़का हुआ है। ओ नहीं नहीं, अभी पैसों की बात नहीं है। तो मैं इसलिए नाराज हूं क्योंकि राजेश सर ने देसाई साहब को ऐसा कह के मना कर दिया कि मैं नॉनवेज खाने वाले और शराब पीने वाले इंसान को अपना घर नहीं बेच सकता। बोलो, मुझे एक बात बताइए, शराब पीना, नॉनवेज खाना ये पाप है? दासानी, वैसे तो चप्पल पहनना भी पाप नहीं है, लेकिन किसी पवित्र स्थल पर जाते हैं तो चप्पल पहनकर जाते हैं नहीं ना। चप्पल बाहर निकाल दें, क्योंकि चप्पल पहनकर अगर आप अंदर जाओगे तो वो पाप हो जाता है। उसी तरह नॉनवेज खाना, शराब पीना, ये अपनी अपनी मान्यता है, उसमें कोई गलत काम नहीं है। लेकिन पड़ोस में जो जोशी काका रहते हैं उन्होंने अपने घर में देवी की स्थापना की। उनके घर में एक छोटा सा मंदिर है। ओह, ऐसे घर के पड़ोस में नॉनवेज और शराब खाना या पीना ये पाप है। सर, हम जानते हैं आपके लिए आपका घर बिकना कितना जरूरी है, लेकिन
अपने ऐसे समय में भी आपके पड़ोसी का ख्याल रखा, वो बहुत अच्छा किया सर। चंदू, चाल में ना ये पड़ोसी नहीं है, ये रिश्तेदार है। मतलब जिन काकी और मौसी के हाथ का खाना खाया, जिन आजियों के गोद में खेला, जिन आजोबाओं से कहानियां सुनी, उन्हें खराब पड़ोसी देकर उनका जीना हराम कर दो, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता और ना किसी ने ऐसा करना चाहिए। ये दत्ता भाऊ क्यों फोन कर रहे? क्या दत्ता? राधिका, तुम मुझे यहाँ क्यों लाई? वैसे मिस्टर देसाई से डील तो कैंसिल हो गई थी। डील कैंसिल हो गई ना, उसकी खुशी झलक रही है तुम्हारे चेहरे पे। क्या कमाल करते हो तुम, हाँ? यार राजू और बंधु हमारे घर के लोन से परेशान है, स्ट्रेस ले रहे हैं, और तुम हो कि घर नहीं बिक रहा है तो खुश हो रहे हो। नहीं नहीं राधिका, मुझे भी ये घर नहीं बिकने का उतना ही अफसोस है जितना तुम्हें। लेकिन खुशी किस बात की है कि ये घर एक बुरे आदमी के हाथ में नहीं गया, बस इस बात की खुशी है। पता है मुझे, हाँ पता है। ला चाबी लो। राधिका, श्रीनिवास वागले, राधिका वागले। चाबी लो। लाए हो ना? हाँ 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 तो दो। हाँ? हो चाबी लाओ। हाँ लो। ग्राहक दादर का घर खरीदने तो आ रहे हैं, पर किसी न किसी कारण वो वापस लौट जा रहे हैं। जल्दी से घर बिक जाए तो अच्छा है, नहीं सीलन लगी ना तो फिर खर्चे बढ़ जाएंगे। नहीं राधिका, मैं क्या बोल रहा हूँ, थोड़े इस घर की रिपेयरिंग करवाते हैं तब बेचते हैं, थोड़े पैसे ज्यादा मिलेंगे। देखो एक मिनट, मैं समझती हूँ तुम्हारा कितना लगाव है इस घर से, कितना प्यार है, लेकिन उस लगाव की वजह से नहीं ये घर हमसे दूर नहीं जा रहा है, हाँ? इसीलिए मैं आज तुम्हें यहाँ लेके आई हूँ ना। एक बात सुनो मेरी, आज ना दिल से इस घर से बोलो, मतलब इनकी दीवारें सबसे बोलो कि हे घर, तुमने हमें बहुत कुछ दिया हुआ है, लेकिन अब जीवन में हम आगे बढ़ चुके हैं, है ना? तो जिस तरह तुमने हमारे घर को सुख शांति दी है ना, उसी तरह यहाँ पे जो भी रहने आएगा उस परिवार को भी ऐसी सुख शांति दे। बोलो, हाँ? बोलोगे ना? नहीं राधिका, देखो तुम्हें ना मेरी कसम है, वरना ना मेरा मरा मुंह देखोगे। क्या राधिका, राधिका तुम भी क्या? देखो मैं जो बोल रही हूँ ना वो मेरे पीछे दोहरा बोलो। मेरे प्यारे घर, तुमने मुझे बहुत कुछ दिया है। हे प्यारे घर, तुमने आज तक हमें बहुत कुछ दिया, लेकिन अब हम आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन हम अब आगे बढ़ चुके हैं। जिस तरह आपने हमारे परिवार को सुख शांति दी है, जिस तरह तुमने हमारे परिवार को सुख शांति दी है, उसी तरह जो परिवार इस घर में रहने आएगा उस परिवार को भी सुख शांति देना। उसी तरह
जो परिवार इस घर में रहने आएगा उन्हें भी वही सुख शांति देना। हे वास्तु देवता, हमें आशीर्वाद दो और अपने से विदा करो। हे वास्तु देवता, हमें आशीर्वाद दो और अपने इस घर से विदा करो। राजू का फोन है। हाँ राजू बोल बेटा। हाँ मम्मी, आप वहीं पर हो, मतलब दादर में? हाँ दादर के घर में ही है हम। ओके, तो दत्ता भाऊ एक नए खरीदार को लेकर आ रहे हैं, तो घर दिखा देना आप। हाँ हाँ हाँ, दिखा देंगे बेटा, चिंता मत करो। ओके ओके। देखना अब ये घर ना बिक के ही रहेगा। काका काकू घर पे हो ना? हाँ आइए दत्ता बाबू। हाँ अरे मंगेश भाऊ आओ ना, अरे रेवती भाभी आओ ना। हाँ, अपनी मस्त चला एकदम। हाँ आओ। अरे काका काकू, ये मंगेश भाऊ और ये इनकी बाइको रेवती, नई नई शादी हुई है इनकी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। ओ राधिका, याद है हम लोग भी आए थे पहली बार इस चाल में अपना आशियाना ढूंढने। मुझे लग रहा है 50 साल पहले के राधिका और वागले खड़े हैं। अरे काका काकू क्या देख रहे हो, इन्हें घर दिखाएंगे कि नहीं? हाँ जरूर दिखाएंगे। वेलकम मिस्टर मंगेश। आइए। वेलकम रेवती जी। रेवती आओ आओ बेटा। हाँ आइए रेवती जी, ये देखिए ये अपना हॉल है, तो सिटिंग रूम कहिए, ड्राइंग रूम कहिए, है ना। और ये इधर लगा हुआ ये लंबा चौड़ा किचन देखिए, ये किचन देखिए कितना स्पेशियस है। यहाँ से राधिका बैठ के चाय बनाती थी और मैं उधर से आवाज देता था, राधिका चाय, और तुरंत आती। मंगेश और रेवती कितना खुश हुए थे हमारा घर देखकर। हाँ दत्ता ने मुझसे बात भी करवा दी, तो सब प्रोसेस हो गई है, बस सोसाइटी से एनओसी लेनी है, फिर वो लोन के लिए अप्लाई करेंगे। पापा आप खुश हैं ना? हाँ हाँ बेटा, मैं सच में खुश हूँ, क्योंकि वहां मंगेश और रेवती हमारे घर में अपना नया संसार बसाएंगे। हमने उन्हें कह दिया बेशक तुमने घर खरीद लिया, लेकिन मैं कभी कभार यहाँ आता रहूंगा और आंगन में कुर्सी बिछाकर सदा फूली के फूल और तुलसी के हाल चाल पूछूंगा। दादर की हवा फेफड़ों में भरने सांस मैं एक आध बार जरूर आऊंगा। तो मुझे भला मत करना। पापा आप वो घर बेचने से पक्का खुश हैं? सच कहूं बेटा, आज तक ये दिल मानता नहीं था। चार दीवारी, पड़ोसी, दादर की हवा, इन सब का मुंह छूटता ही नहीं था बेटा। पर जब तेरी मम्मी ने कहा कि बोल दो इस घर को कि हमें विदा करे, हे वासुदेव तो मुझे विदा करो। पता नहीं मुझे ऐसा लगा, मेरे घर ने मुझसे कहा श्रीनिवास तू ये घर छोड़, तू जा यहां से, मेरी माया छोड़। अरे घर तो वो होता है जहां परिवार बसते हो, अगर परिवार ही नहीं तो मैं तो सिर्फ चार दीवारी हूं। अब तू जा और मुझे किसी और का घर बनने दे। और इस माया को छुड़वाने का आखिरी काम किया कबीर के दोहे ने, जो जीवन का सार बताती है कि मत कर माया को अभिमान, माया कार से कांची। तो बस छूट गए सारे माया मोह बंधन। अरे जब इस शरीर को ही एक दिन छोड़ के जाना है तो फिर ईंट पत्थर और रोड़े के इस मकान की क्या माया क्या मोह, तोड़ दिया। राजू बेच दे,
बेच दे उस घर को जो कभी हमारा था, बेच दे बेटा। खालिलकर काका सेक्रेटरी है ना चाल के। नमस्कार काका, बोला। हाँ, मैंने दत्ता से कहा था आपसे बात करने के लिए। वो घर के डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ना, कि वो पार्टी आ रही है। लोन? नहीं, लोन लिया था आपने कोई? नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। हाँ, मैं समझ सकता हूँ। मैं कल आता हूँ आपसे बात करने। ओके, पक्का पक्का। क्या हो रहा है इस घर के साथ? क्या हुआ? अब हमारे डॉक्यूमेंट्स पे लोन का रिमार्क कहाँ से आया? लोन? लोन? हमारे दादर के घर पे आपने लोन लिया था? मैं लोन? बोले भाई, अपने दादर के घर पे मैं लोन क्यों लूंगा? तो फिर डॉक्यूमेंट में ये लोन का रिमार्क कहाँ से आया? और ये कालेलकर काका कह रहे हैं कि जब तक ये लोन क्या है ये पता नहीं चलेगा तब तक मैं एनओसी नहीं दूंगा। कुछ तो पता होगा कि क्या लोन है, क्यों लिया था, ये रिमार्क कहाँ से आया? राजू, मैं सच कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं पता। Sit here? नहीं, it's okay. पप्पा का और कालेलकर काका का 36 का आंकड़ा रहा है। उसकी वजह से हमें अटका रहे हैं। मिस्टर वागले जी। अरे काका। काका, क्या मिस्टर वागले? राजू आपके सामने पैदा हुआ था। प्लीज। मिस्टर वागले जी। फिलहाल मैं इस चाल का सेक्रेटरी हूं और आप मेंबर, जिसे एनओसी चाहिए। लेकिन मैं और हमारी कमेटी एक बात का क्लैरिफिकेशन चाहते हैं। जी। इस रिमार्क के बारे में। सेक्रेटरी होने के नाते मैं ये जानना चाहता हूं कि कहीं आपने बिना सोसाइटी को बताए आपके घर पे कहीं से लोन तो नहीं उठाया? काका, सॉरी सेक्रेटरी सर, सिंपल सी बात है कि अगर लोन लिया होता तो फिर ये डॉक्यूमेंट्स या तो बैंक में होने चाहिए या फिर किसी क्रेडिट सोसाइटी में होने चाहिए। यहाँ कैसे हो सकता है? शायद आपने सोसाइटी से लोन लिया हो, क्योंकि उस वक्त मैं नहीं था। सोसाइटी के सेक्रेटरी थे नामदेव काका, और वो अब अपने गांव वाई चले गए। 85 साल की उम्र है उनकी, शायद आपके पिताजी जानते होंगे। इसलिए जब तक ये लफड़ा सॉल्व नहीं होता तब तक मैं आपको एनओसी नहीं दे सकता। बट काका, माँ और पापा को ऐसा कोई भी लोन याद नहीं है। उनको याद हो न हो उससे मुझे कोई लेना देने, लेकिन यहाँ पे ये रिमार्क है। हो सकता है किसी ने ऐसी स्टैम्प मार दिया हो। मतलब आप वापस हम कमिटी मेंबर्स पर आरोप लगा रहे हैं? नहीं, ऐसी बात नहीं कर रहा हूं मैं। तो फिर आ जाइए, कोर्ट में मिलते हैं। अरे कोर्ट वोट की कोई बात नहीं कर रहे हैं हम, बस आमने सामने बैठ के बात करना चाहते हैं ना। आमने सामने बैठ के बात करेंगे? आप सेक्रेटरी को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हम काका, कोई रिश्वत। हाँ मंगेश। राजेश भाऊ, हमारा पेमेंट रेडी है। अगर कागज तैयार हैं तो एग्रीमेंट रजिस्टर करवा लें। मंगेश, थोड़ा रुकना पड़ेगा।
रूम के डॉक्यूमेंट्स को लेकर थोड़ा इशू चल रहा है, सो देखिए राजेश भाव, मैं ज्यादा रुकूंगा नहीं, और अगर आप ये सब भाव बढ़ाने के लिए कर रहे हैं तो सुन लीजिए कि मुझे कल के कल जवाब चाहिए और 7 दिन में पोजेशन, वरना मैं कहीं और जगह देखता हूँ। नहीं, मैं कुछ करता हूँ। ऐसे कैसे बात कर रहे हो मंगेश? तुम समझती नहीं हो रेवती, ये कुछ सेलर्स ना ऐसा ही करते हैं। इन्हें पता है कि हमें घर पसंद है, तो अभी डिले करके हमसे भाव ज्यादा मांगेंगे। देखो 15-20 हजार ज्यादा तो ज्यादा, पर मैं ना ये घर अपने हाथ से जाने नहीं दे सकती। ठीक है, लेकिन पहले सोसाइटी से एनओसी तो मिल जाए। हाँ। ये बकरा बाहर निकालता हूँ तो ऊंट अंदर घुस जाता है। ये दादर का घर बेचने में इतनी परेशानी क्यों हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है। ऊपर से वो जो हमारे पुराने सेक्रेटरी है वो अपने गांव में जाकर बैठे, वाई में। उनका एड्रेस है लेकिन फोन नंबर नहीं है। पता कैसे चलेगा कि लोन किस चीज का है उस प्रॉपर्टी पर? आई नो राजेश सर, वो देसाई अभी भी रेडी है, वो सब सुलटा देगा। आप एक बार हाँ बोलो बस। नहीं नहीं दासानी सर, तुम खाओ ना यार प्लीज। अंदर जाए। हाँ अंदर खाओ। राजेश सर, मैं क्या कहता हूँ, आपके पास एड्रेस है राइट, तो आप खुद ही वाई जाइए ना और वो पुराने सेक्रेटरी मिस्टर नामदेव जी से मिलिए और उन्हें पूछ कर आइए कि लोन का क्या चक्कर है। सिंपल। मार्फतिया जी, चंदू गांव जा रहा है, शाम से वो भी नहीं। आई नो। स्टाफ की ऑलरेडी शॉर्टेज है, अगले 8 दिनों तक मैं इस ऑफिस से हिल नहीं सकता। अब प्रॉब्लम यह है कि मंगेश और रेवती जो बायर्स हैं, उन्हें 7 दिनों के अंदर घर की डील फाइनलाइज करनी है। तो मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सर, हाँ मेरी 3 बजे की बस है तो मैं अभी निकलता हूँ। यस यस। थैंक यू सो मच यार, तूने मेरे कहने पर हाफ डे के लिए तो आ गया। सर आप भी ना, वैसे भी मुझे यहाँ से एसटी डेपो नजदीक गिरता है। चल आए तो। हाँ चंदू एक मिनट, तेरा गांव सातारा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है राइट? हाँ, पर क्यों? सर वाई भी तो सातारा डिस्ट्रिक्ट में ही आता है, सेम। क्या नाम है तुम्हारे गांव का? सर मैं हमेशा बोलता हूँ ना, चंदू फ्रॉम दहीवाड़ी, नाउ स्टेइंग इन दहीसर अंबावाड़ी। ये वाई से कितना दूर है? तेरे बगा 1.5-2 घंटे की दूरी है सर। एक काम करना चंदू। क्या सर? वाई में ना ये एक नामदेव काका रहते हैं, हाँ उनका एड्रेस मैं भेजता हूँ। प्लीज वाई जा, ये नामदेव काका के घर जाओ और वहां से मुझे फोन कर, प्लीज प्लीज। अरे सर, इसमें प्लीज बोलने की क्या जरूरत है? समझो आपका काम हो गया। यस। आप सिर्फ मुझे एड्रेस मैसेज कर दो, पहले आपके काका के गांव जाता हूँ, उसके बाद मेरे गांव दहीवाड़ी जाता हूँ। अच्छा कितना टाइम लगेगा भाई पहुंचने में? वैसे 5 घंटे का अंतर है, 6 भी पकड़ो तो 9 बजे तक पहुंच जाऊंगा। सुपर्ब सर। ठीक है, उधर जाके फोन करता हूँ सर। मैं एड्रेस भेजता हूँ। हाँ चलो बाय बाय मार्फते जी, बाय बाय। बाय बाय, हैप्पी जर्नी। सर मुझे लगता है काम हो गया है। 9:10 हो गए, अभी तक चंदू का फोन नहीं आ रहा है। मैं उसे फोन कर रहा हूँ तो उसका फोन नॉट रीचेबल आ रहा है। अरे चंदू, अरे कब से ट्राई कर रहा हूँ, तेरा फोन लग नहीं रहा है, कब से वेट कर रहा हूँ, तू फोन नहीं कर रहा है। हाँ सर, वो मोबाइल का बैटरी बचाने के लिए फोन स्विच ऑफ रखा था। अभी मैं पहुंच गया हूँ नामदेव काका के घर वाई में, एक बाजू में है। गुड गुड, आप उनसे बात कीजिए, मैं फोन स्पीकर पे रखता हूँ। काका। हाँ नमस्कार नामदेव काका, राजेश वागड़े बोलते है। हाँ सर, जरा जोर से बोलिए, उनको कम सुनाई देता है। ये कब हुआ? अच्छा ठीक है। हाँ नामदेव काका, राजेश वागड़े। कौन बोल रहा है? सर मैंने बोला ना आपको, जरा जोर से बोलिए। हाँ 1 मिनट रुको, और क्या जोर से? नामदेव काका, ओ नामदेव काका। डायरेक्ट सुनाई देगा राजेश भाई, फोन की जरूरत ही नहीं। कर क्या रहे हो? सुनाई नहीं दे रहा है। नामदेव काका। कौन चिल्ला रहा है इतनी रात को? सॉरी राजेश वागड़े। 5वें फ्लोर वाले नामदेव काका जाग गए। काका आप नहीं सो जाइए। हाँ सॉरी सोपा। नामदेव काका। कौन बोल रहा है? काका, राजू, राजेश वागड़े। अरे तुम गप्पा बस रहे। हाँ बोल। नाम थोड़ी चेंज होने वाला है, वही नाम होगा ना मेरा। मैं राजेश वागड़े, श्रीनिवास वागड़े, आपके पुराने चाल के पड़ोसी, उनका बेटा राजू, याद आ गया? हाँ, श्रीनिवास का छोकरा। शौचालय से
चड्डी सिर पे पहन के बाहर आता था। हाँ, चाल में इधर उधर घूमता था। रियली? 5 साल का था मैं। रियली क्या? चलो आपको याद तो आ गया। हाँ, याद आ गया। कितना शैतान था रे तू। हाँ, तेरी आई घाघरा चोली पहना के तेरे को बाहर घुमाती थी और तू बंदर के जैसा नाचता था। ओ, हाँ तो जो क्या? हाँ तो जो क्या? हमारी बहन नहीं थी तो वो मम्मी हमें ऐसे मतलब पहनाती थी घाघरा चोली। और पूछा कुछ पूछा हमने आपको पूछा? आपको जो पूछना है वो पूछिए ना जल्दी। हाँ, नामदेव काका, वो जो घर के कागजात है ना, उसके ऊपर आपने अपने हाथों से लोन ऐसा लिखा हुआ है। कौन? लोन नहीं, लोन लोन। अरे थाम रे बाबा, कर वो बस। हाँ हाँ राजू बोल। लोन काका, लोन। जॉन काका, वो बेवड़ा 3 नंबर वाला। अरे वो दारू नहीं पीता था तो गटर में गिरता, उसका क्या है? कुछ समझ में नहीं आ रहा है इनको कैसे। काका ध्यान से सुनिए। कान से सुनो। अरे सभी कान से सुनते भाई। अरे मेरा अलार्म बज गया। ये ले। 9:30 बज गए और मेरा तो अब ये पुष्पा देखने का टाइम हो गया रे बाबा। चलो बाद में बात करेंगे। काका राजू काका। माय गॉड, ये काका भी इम्पॉसिबल है। ए चंदू, अरे यार मेन बात तो रह गई ना। अब मैं क्या करूं? मैं कुछ बोलने जाऊं तो बोलने भी नहीं देते। चंदू, अगर उन्हें इतना ऊंचा सुनाई देता है तो फोन का अलार्म कैसे सुनाई दिया? और घर वालों ने फोन कैसे दिया उन्हें? क्या फायदा है फोन देकर? ये तो सोचने वाली बात है सर। एक काम कर, उनके घर पे कोई ना कोई तो होगा ना, जरा उनसे पूछताछ कर। जरा पूछताछ कर तू और फोन कर मुझे। हाँ सर, आपका शक सही निकला। उनके घर वालों ने बताया काका को सुनने की कोई प्रॉब्लम नहीं। और हाँ, आपके पापा का भी नामदेव काका को फोन आया था आधा घंटे बाद की उन दोनों ने। पापा ने काका को फोन किया था। नामदेव काका ऊंचा सुनने का नाटक कर रहे हैं। कहीं पापा तो ये नहीं, पापा ऐसा क्यों करेंगे? वो खुद चाहते दादर का घर बिके। हाँ मंगेश, हाँ सोसाइटी के पीछे पड़ा हूं मैं एनओसी के लिए। हम बोलो। ये किसने बताया तुम्हें? फोन आया था? नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। ढूंढ लो तुम दूसरा घर। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।